हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिक विकास की अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। यानी जैसे जो आयु के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाएं होती, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो इन अवस्थाओं के अंतर्गत नैतिक विकास कैसे होता है। वैसे व्यक्ति अपने जीवन भर सीखता ही रहता है। तो जहाँ भी वो सीखेगा, अच्छा सीखेगा या बुरा सीखेगा या दोनों का मिक्सअप सीखेगा, ये सब सीखने की प्रक्रिया होती है। वैसे व्यक्ति अपने जीवन भर जब सीखता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ व्यवहार, कुछ न कुछ सिद्धांत, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसमें कुछ न कुछ नियम है, तभी वह बनता है। नहीं तो बिना नियम का, बिना स्वरूप का, जैसे हमारे शरीर का स्वरूप है, हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका नियम है। तो शरीर के जितने भी अंग काम करते हैं उन सभी शरीर के सभी अंगों का है, उनका अपना अपना निर्माण होता है, उनका अपना अपना कार्य होता है। कुछ स्वतंत्र होता है, कुछ दूसरे से संबंधित होता है, कुछ बहुत पूरे शरीर से संबंधित होता है। इसी तरह से जो नैतिक विकास होता है, वे जीवन में व्यक्ति के जैसे जैसे वह ज्ञानी, गुणी, अनुभवी होता जाता है, वैसे वैसे उन व्यवहार के, क्रिया के, ज्ञान के, सिद्धांत के, आवश्यकता के, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ नियमों को, गूढ़ बातों को, गूढ़ सिद्धांतों को, गूढ़ गतिविधियों को भी समझता जाता है, जो सभी एक प्रकार से उसे सदुपयोग की तरफ अग्रसर करती है। उसी को क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। याद रखिए, नैतिक और अनैतिक होना, गलत व्यवहार पतन का कारण होता है, नैतिक व्यवहार जो है उन्नति का कारण होता है। तो नैतिकता व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, प्रकृतिगत, पशु पक्षीगत, निर्जीवगत, सजीवगत सभी परिस्थितियों में नैतिक विकास साधनों के उत्तम प्रयोग को और उत्तम व्यवहार को, उत्तम दृष्टिकोण को, उत्तम प्रक्रिया को ही प्रदर्शित करता है। तो ये हुआ नैतिक विकास। अब हम लिखेंगे इन अवस्थाओं में, यानी व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से नैतिक विकास करता है, उन्हीं सब बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर हम नैतिक विकास की बात करें तो अगर हम बचपना की अवस्था लें, अब वैसे वीर अभिमन्यु का जन्म, वीर अभिमन्यु को किसी चीज़ का ज्ञान, शस्त्र चलाने का ज्ञान उसका क्रम होता है, उसकी अवस्था होती है, गर्भ में ही हो चुका है, गर्भ में ही वो सीख चुके थे। उसी तरह से बहुत से ऐसे विशेष प्राणी, महान पुरुष हुए हैं जिनके पूर्व जन्म के क्रियाकलाप, गुण, व्यवहार इत्यादि के आधार पर भी वो बहुत सारी चीज़ों जानते हैं, नियम को समझते हैं। चाहे भगवान सुखदेव हों या फिर योद्धाओं के रूप में वीर अभिमन्यु को ले लेते हैं। उसी तरह से अनेक चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग जो सामान्य दिनचर्या या सामान्य व्यवहार या मानव जीवन की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो उसमें अगर हम नैतिक विकास की बात करें तो बचपना अवस्था से इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें बचपन में, यानी बचपन का तात्पर्य है कि 0 से 2 वर्ष की अवधि के अंतर्गत यहाँ पर जो अवस्था बांटी गई है वह नैतिक विकास के ध्यान में रखते हुए ये निर्धारण किया गया है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन न हो। जो सामान्य अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, यहाँ शैशवा नहीं लिखा गया है, बचपन लिखा गया है। उसी तरह से बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवावस्था 12 से 18 वर्ष से अधिक। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा या मनोसामाजिक विज्ञान के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, यह नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया गया है। इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर हम बचपन की बात करें तो 0 से 6 वर्ष की बात हो रही, बचपन के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष, यानी शैशवावस्था का प्रारंभिक स्वरूप के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो नैतिकता का विकास, नियम का विकास, उचित अनुचित का विकास, सही गलत का विकास 0 के बराबर होता है। बालक इस अवस्था में इस बात को नहीं समझता है। जो कुछ भी वह सीखता है या व्यवहार प्रदर्शित करता है वो अपनी आवश्यकता, यानी उसका जो नेचर है, जीवन के लिए जो आवश्यक समझ में आता है उसके अंतर्गत वह सीखता है, परंतु उसे नियम का या सही गलत का, उचित अनुचित का कोई बोध नहीं होता है। जैसे सुख दुख, अगर बीमार है तो रोएगा ज़्यादा, सही है, स्वस्थ है
तो वो खुश रहेगा। उसी तरह से गर्म है, ज़्यादा गर्म होगा तो भी वो चिल्लाएगा, ज़्यादा ठंडा होगा तभी वो चिल्लाएगा, गीला है ठंडा है। तो इस प्रकार से वह अपनी शारीरिक आवश्यकता के आधार पर ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यानी नियमगत विकास, अनुशासनगत विकास, नियम के अंतर्गत व्यवहार संबंध का विकास, ये सब के मामले में वह शून्य होता है। अब आते चलते हैं दूसरी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता विकास का जो है ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं या स्वरूप का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत 2 से 6 वर्ष लेते हैं, यानी पूर्व बाल्यावस्था। किसमें लेंगे? 2 से 6 वर्ष लेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो अवस्थाओं का विभाजन है वह नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इसको विभाजित किया गया है, नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया गया, इसका कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें आयु का जो ग्रुप निर्धारण किया गया है 2 से 6 वर्ष लिया गया है। तो इस अवस्था में जो नैतिकता है का जो है स्वरूप, आधार, सोच समझ, एक मानसिक चित्र बनना शुरू हो जाता है, जिसमें बालक जो है पुरस्कार और दंड से सीखता है। कैसे? पुरस्कार, यदि कुछ अच्छा किया, अच्छा व्यवहार किया तो उसकी प्रशंसा होती है, पैसा मिलता है, उसकी इच्छा पूरी की जाती है, तो उस व्यवहार के प्रति वह नियम बनाने लगता है कि ऐसा करेंगे, इसके बाद और करेंगे। तो इस प्रकार से वह व्यवहार उसके पुरस्कार के जो मिल रहा है, जो उससे प्रसन्नता मिल रही है, जो प्रशंसा मिल रही है, उस व्यवहार के प्रति वह धीरे धीरे नियम और अच्छा सा सोचने समझने पर जोर देने लगता है, व्यवहार प्रदर्शित करने पर। आगे है दंड। अगर कोई गलत व्यवहार करता है, जब उसकी आलोचना होती है, नाराज़गी पसंद होती है या पिटाई होती है, तो ऐसे अवस्था में वह बालक जो है उस गंदे व्यवहार से दूर भागता है। तब उसको एक प्रकार से उसे गलत समझ में आने लगता है कि वो गंदा व्यवहार था इसलिए पिटाई हुई, इसे छोड़ देता है। जो अच्छा व्यवहार है, जिसमें उसकी प्रशंसा हुई, जबकि जिसमें सबकी सहमति हुई, उससे वो सीखता है। फिर इसी अवस्था में यानी 2 से 6 वर्ष की अवस्था में लगभग वह खेलना, मित्र मंडली, पास पड़ोस यानी परिवार के सदस्यों के माध्यम से, थोड़ा 6 वर्ष के आते आते वह पास पड़ोस के व्यवहार इत्यादि के माध्यम से, और इस अवस्था में वह बोलने भी लगता है। धीरे धीरे वो बातों जब बोलता है तो बोलने के द्वारा या लोगों के द्वारा बताए जाने पर, या जब जिज्ञासा प्रकट करता है तो जानकारी के द्वारा धीरे धीरे उसको सही व्यवहार का अनुसरण करते करते उस व्यवहार के नियम, उस व्यवहार में व्यवहार करने का ढंग इत्यादि का भी विकास होने लगता है। तो इस अवस्था में अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक को धीरे धीरे नैतिकता का फाउंडेशन उसका बनना शुरू हो जाता है। इस समय संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवार, और उसमें भी माता पिता अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको इस अवस्था के अंतर्गत सही गलत, उचित अनुचित, बड़ा छोटा, बोली भाषा, सम्मान अपमान, ये सब सारी चीज़ों को धीरे धीरे उसको सीखने को, समझने को मिलता है, या वह मानसिक रूप से उस चीज़ों को ग्रहण करता चला जाता है। यानी नैतिक विकास का ब्लूप्रिंट, फाउंडेशन या नींव पूर्व बाल्यावस्था में यानी 2 से 6 वर्ष की आयु में पड़ जाता है। अब आता है तीसरा, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए बांटा गया। उत्तर बाल्यावस्था में अगर हम बात करें तो इसको 6 से 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। खास तौर से इसमें उत्तर बाल्या मतलब कि 8 वर्ष से यानी 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में ये बहुत तेज़ी से नैतिक विकास उसका होता है। यानी उस पर जो है उसकी जो है उसके प्रति जागरूकता ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी सचेष्टता, सतर्कता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बालक जो है विद्यालय में भी प्रवेश करता है, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत। समाज में भी वो स्वतंत्र रूप से खेल कूद, घूमना फिरना ये भी होता है। इसमें जो है मंडली जो होती है, जो उसकी मित्र मंडली होती है, जो उसका कोई ग्रुप होता है, खेल का ग्रुप या क्लास का ग्रुप, उन सभी के नियमों से, उन सभी के व्यवहारों से भी वो बहुत तेज़ी से नैतिकता यानी नियम को सीखता है, अनुशासन को सीखता है, व्यवहार की बारीकी को सीखता है। उसी तरह से इसमें क्या होता है, आदर्श, यानी जो कह देंगे सब मिलके कि ये करना है,
उसको सब उसी आदर्श जो जिसको मानते हैं उसी के अनुसार वो व्यवहार ज़्यादा पसंद करते हैं। अध्यापक को मानते हैं तो अध्यापक की बात ज़्यादा मानेंगे, मैडम को मानते हैं तो मैडम की बात ज़्यादा मानेंगे, यदि किसी खिलाड़ी को मानते हैं तो उस खिलाड़ी के अनुसार। इस अवस्था में झूठ सत्य इत्यादि भी उसको समझ में आने लगते हैं कि झूठ सत्य क्या है, सत्य से सत्य झूठ क्या है। ये सब बातों को धीरे धीरे समझने लगते हैं और अपने व्यवहार में अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार व्यवहार प्रदर्शित। इस अवस्था में आते आते न्याय अन्याय का उनके अंदर बोध होने लगता है, क्योंकि खेल के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, मित्र मंडली, पास पड़ोस के माध्यम से, खेल इत्यादि के माध्यम से अनुशासन, अपने अनुभव सुख दुख के भी आधार पर यह जो है उसके नियम के प्रति, उसके सही व्यवहार के प्रति उसके अंदर एक चेतना, जागरूकता जगने लगती है। अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में समाज के प्रति और अनुभव के प्रति, सत्य असत्य के प्रति, गुण दोष के प्रति, न्याय अन्याय के प्रति उसके अंदर जागरूकता तेज़ी से बढ़ने लगती है। हाँ, यानी बढ़ने लगती है, यानी नैतिक विकास होने लगता है। परंतु इस अवस्था में नैतिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन यह नैतिक विकास का जो परिपक्वता की आयु अगर हम कहें, नैतिक विकास पर दृढ़ होना, नैतिक विकास को पूरा अंतःकरण से धारण करते हुए आगे बढ़ना, ये किशोरावस्था में यानी 12 से 18 वर्ष की आयु के अंतर्गत वह नैतिक विकास देखा जाता है, जिसमें वह क्या कहता है, प्रबलता यानी अपनी दृढ़ता, उस पर अपना एक फोर्स, एक दबाव, एक अपना दृष्टिकोण, एक अपना जो है समझ, एक अपना जो है दावा, एक अपना जो है वो प्रामाणिक व्यवहार या प्रामाणिक नियम या प्रामाणिक तर्क देना शुरू कर देता है, जिसमें वह किसी चीज़ को जो है इसमें जो है जब मान लेता है कि नहीं यही सही है, यही रास्ता सही है, तो उस पर उसका अनुसरण आत्मीयता के साथ करने लगता है। फिर नैतिक क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है, इन सब बातों को भी वह दावे के साथ, हर नियम के महत्व के साथ, नियम की आवश्यकता के साथ, नियम के विकास के साथ, नियम के परिवर्तन के साथ, नियम के लाभ के साथ और अनैतिक चीज़ों के हानि के साथ इत्यादि संबंधी वो बातों को प्रदर्शित, ज्ञान को प्रदर्शित, क्रिया को प्रदर्शित, व्यवहार को इत्यादि को भी प्रदर्शित करना शुरू कर देता है या जांचने समझने व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से किशोरावस्था के बाद भी उसका नैतिक विकास होता है, क्योंकि जीवन है, जीवन में जब भी कोई नया कार्य आएगा, नया व्यवहार आएगा, नई परिस्थिति आएगी, तो वह पूर्व के सीखे गए बात विचार व्यवहार इत्यादि के अनुभवों, दृष्टिकोणों, तर्कों इत्यादि का प्रयोग करते हुए नई परिस्थितियों में भी नैतिक चीज़ों को या नियमगत, न्यायगत, सहीगत गतिविधियों को भी वह सीखने समझने लगता है। जैसे आप अगर यहाँ जाएं, उत्तराखंड साइड जाएं या फिर पंजाब हरियाणा की तरफ आप जाएं, तो उधर के लोग सरल स्वभाव के हैं, नैतिक है, वो लोग गलत व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ जहाँ अनैतिकता है वहाँ अनेक प्रकार की समस्या है। जैसे यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है, जहाँ जहाँ अनैतिक व्यवहार है, यानी नियम कानून, सभ्यता का नियम कानून हो, चाहे संविधान का नियम कानून हो, चाहे किसी क्रिया के अंतर्गत नियम कानून हो, उस सब जो नियमों कानून को लोग नहीं मानते हैं वो सिमट जाते हैं। यही कारण है कि वास्तव में अनुशासन आपके विकास का सबसे बड़ा आधार होता है। अनुशासन सीखना भी नियम है, अनुशासन को अपने ऊपर लागू करना भी विकास है। नियम संविधान को देश पर भी व्यवस्थित रूप से सही ढंग से लागू करना देश का उन्नति प्रगति कहलाता है। आप लोग एक व्यवहार जगत जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो व्यवहार जगत नाम से एक लिस्ट है, उसके अंतर्गत मैं बताया हूँ कि अनुशासन से किस प्रकार से आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या अनुशासन से किस प्रकार से आपको सुख समृद्धि मिल सकती है। तो सही अनुशासन क्या है, नैतिक विकास का ही रूप है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में नैतिक विकास का कितना व्यवस्थित और व्यापक स्वरूप, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, इससे संबंधित नैतिक विकास का अर्थ वाला जरूर आप अध्ययन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि नैतिकता के विकास का जो स्वरूप है आप उसे समझ गए होंगे। इसके बाद भी नैतिक विकास होता है और व्यापक होता जाता है, अस्थायी होता जाता है, व्यवस्थित होता जाता है आगे। हाँ, नैतिक अनैतिक भी विकास होता जाता है। जिस अपराधी बालक है या फिर कोई ऐसा बालक है जिसको जो है संस्कार या सामाजिक बैकग्राउंड अच्छा न मिला हो या उपेक्षा का हमेशा पात्र रहा हो, तो वो लोग भी अनैतिक होते देखे जाते हैं, यानी गलत व्यवहार करते देखे जाते हैं। नैतिकता सदैव अच्छे व्यवहार, अच्छे क्रिया, अच्छे ज्ञान, अच्छे व्यवहार से जुड़ी हुई है, जो सदैव उन्नति और प्रगति का मार्ग खोलती है या प्रशस्त करती है। तो मुझे उम्मीद है
कि नैतिक विकास की अवस्थाओं को आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से बीएड के स्तर से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।